गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन आरबीसी में आप सभी का मैं रंजीत कुमार गुप्ता हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे चलने से पहले उन महान हस्तियों को नम्न करना चाहूंगा। सबसे पहले डैटो डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया। और दूसरा, हम सभी के आदरणीय विश्व गुरु महागुरु महागुरु प्रोफेसर के एन वासुपाल्या सर, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ हम सबके गुरु माता डॉक्टर रत्ना, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ हम सबके अपलाइन जो भारत के दो भूतपूर्व राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं, डॉक्टर एस रंजन सर, उनके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही साथ हम सभी के गुरुदेव जो स्वर्गीय के अग्रवाल सर, उनके भी चरणों में प्रणाम। जहां भी हैं आशीर्वाद बना के रखेंगे। तो दोस्तों, आगे चलने आज मैं आपको मुझे एक समराइज करने का मौका मिला है, और आज ऐसे लीडर का समराइज करने का मौका मिला है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको पूरा इंडिया नहीं, पूरे दुनिया में उनका नाम है, और किसी भी वो परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में मैं आज छोटा सा परिचय आपको देना चाहूंगा, छोटा सा। तो दोस्तों, सबसे पहले रोशन कुमार जी का, क्योंकि औरंगाबाद के रहने वाले, और साथ ही साथ रिएक्शन से पहले वो औरंगाबाद में एक छोटी सी घर में रहते थे, एक किराए का रूम में। और साथ ही साथ लगभग 7 लोग रहते थे उसमें। और उनके जो पिताजी थे, उनके बैकग्राउंड जो था ना, काफी गरीबी, कहाँ से लोग आते हैं रिएक्शन में, आप देख सकते हैं जो कैसे जीरो से हीरो बनते हैं, आप देखिए। तो उनके पिताजी जो थे, वो साइकिल पर के घूम घूम करके कपड़ा बेचते थे, और उसी बीच रिएक्शन में उनको परिचय होता है, ज्वाइन करते हैं। और रोशन जी जब ये 10वीं क्लास पास करके और 11वीं फेल, बताते हैं कि 11वीं फेल है, 10वीं पास है। और दोस्तों, वो जब ट्यूशन पढ़ाते थे, लोगों को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। और उसके बाद जब रोशन जी को लेकर के जाते हैं डेहरी ऑनसोन मीटिंग में वो बैठते हैं, और जब मुलाकात होती है स्वर्गीय के अग्रवाल सर से, तो वो बताते हैं कि बेटा क्या करोगे तुम रिएक्शन में, ये पढ़ा करके क्या करोगे, तुम्हारा सपना क्या है, इंजीनियर बनना। तो उन्होंने बोले, पूछे उनसे कि इंजीनियर बनने के लिए पैसा है पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पढ़ लेंगे जैसे तैसे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि कितना कमा लो, 25,000। लेकिन वो बताया कि अगर तुम्हें यहाँ पे अगर सीख लो 3 साल में, मैं तुम्हें 50,000 कमाना सिखा दूंगा। तो वो उनकी बात को फॉलो किए और समझे। और दोस्तों, समझने का नतीजा ये हुआ, उनको समझ में आ गया, धीरे धीरे सीखना चालू कर दिए। और उनको ये पता हो गया कि भाई, बच्चों को पढ़ाने से अब जिंदगी नहीं बदल सकता, अब बच्चों को, गार्जियन को पढ़ाने से जीवन बदलना है। बच्चे को, गार्जियन को क्या पढ़ाई पढ़ाना है, बच्चों को गार्जियन को पढ़ाई पढ़ाना है। आज बढ़ती बीमारी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से कैसे बचाव करना है ना, कैसे हम इस जंजाल से निकलेंगे बाहर, तो इनको समझ में आ गया, और इस चीज को ये सीखना चालू कर दिए। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज रोशन जी, जो एक घर में किराए के घर में रहते थे, आज एक अच्छा सुंदर फ्लैट में रह रहे हैं, और साथ ही साथ अपना जमीन लेकर के एक अपना बेहतरीन घर बना रहे हैं उसमें। और दोस्तों, आज रोशन जी साथ ही साथ ये 7 विदेश यात्रा डी एक्शन के माध्यम से किए, 7 विदेश यात्रा। साथ ही साथ आप सोचो, कितना छोटा बच्चा 7 विदेश यात्रा की। दोस्तों, जहां इस उम्र में लोग पति बनने पर ज्यादा लगे रहते हैं, 25 साल में, 23 साल में पति बनने पर दिमाग लगाते हैं, लेकिन जहां रोशन जी ने पति नहीं बने, ये करोड़पति बन गए। और आज दोस्तों, इनके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। आज इनके पास डी एक्शन से 4-5 मोटरसाइकिल चेंज किए, साथ ही साथ 3-3 कार, इस उम्र में 3-3 कार चेंज किए। आप सोचो, इतने कम उम्र में 2 लाख रुपए महीने का इनकम, अपने परिवार का एक बंदा, एक बच्चा, पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिए, पूरा अपने जनरेशन का लाइफ स्टाइल चेंज कर दिए। यहाँ से जो इनकी जो पीढ़ी चलेगी, वो अमीरों का लिस्ट में है। दोस्तों, ये रोशन जी का परिचय है। और रोशन जी आज आपके जीवन में
आज जो मीटिंग इनकी आज होने वाली है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, सिस्टम पे होने वाली है। आज रोशन जी आपके जीवन में एक नई रोशनी लाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की सारी बातें। तो एक जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे, मिस्टर रोशन कुमार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको रंजीत सर, इस तरह परिचय देने के लिए। अभी उतना हूँ नहीं, और आपसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल। आप भी कहीं कहीं मिलते हैं, अक्सर मुलाकात हो ही जाती है आपसे 2-3 महीना पर। और बहुत सारी चीजें आप लोगों को देख करके सीखा हूँ, और बहुत सारी चीजें देख करके कर रहा हूँ। तो थैंक यू आपको मेरा परिचय कराने के लिए। और जितने भी लोग आज के इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, आप सभी को good evening। और आज का जो मेरा प्रोग्राम होने वाला है, उससे पहले हम नमन करना चाहेंगे हम सबके महागुरु प्रोफेसर केन बसुप्रिया सर, डॉक्टर सुपाल, डॉक्टर एस रंजन सर, सभी को सादर चरण स्पर्श। साथ ही साथ डी एक्शन फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सियोजिन सर को भी सादर चरण स्पर्श। इनके साथ साथ जिन्होंने मुझे सिखाया, जो मुझे इस काबिल बनाया, आप लोगों के बीच आ करके कुछ बातें करें, कुछ बता सकूं, इतना बताने का हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन जिन्होंने मुझे बनाया वो कोई और नहीं, हमारे पूजनीय गुरु स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, उनको भी नमन है। साथ ही अभी मैं जिनसे सीखता हूँ, जो मुझे गाइड करते हैं, वो कोई और नहीं है, निरंजन सर फ्रॉम पटना बिहार से। और इन सभी गुरुजनों से सीख करके आज मैं आपके बीच बात करने वाला हूँ। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है सिस्टम फॉर सक्सेस। सफलता के लिए सिस्टम होना बहुत जरूरी है। हर आदमी डीएक्शन में जितने भी लोग आए हैं, हर आदमी डीएक्शन में सफल होने के लिए आया है। कोई भी आदमी फेल होना नहीं चाहता है। तो क्या है सफल होने के लिए, क्या करना पड़ेगा, आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। जो मैं करता हूं मैं वही बताने वाला हूं, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, एक एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि सिस्टम का जो सबसे पहली कड़ी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 1 तारीख को पीवी करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि 1 तारीख मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, महीने की पहली तारीख को ही आपका अपना पीवी, पर्सनल पीवी 1 तारीख को बनाना है। ये सिस्टम है सक्सेसफुल होने का। क्यों बनाना है, आइए देखते हैं। इसका बेनिफिट बहुत सारा है। सिस्टम और प्रोसेस की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है 1 तारीख की पीवी। यानी अगर आप 1 तारीख को अपना पीवी करते हैं, तो आप सिस्टम की जो पहली कड़ी है, और पहली कड़ी नहीं है, ये सबसे मजबूत कड़ी है। जिन्होंने 1 तारीख के सिस्टम का फॉलो किया है, उनका बिजनेस आज हर दिन बढ़ रहा है। और 1 तारीख के सिस्टम, यही आपके सिस्टम और प्रोसेस की सबसे मजबूत कड़ी है। इसलिए 1 तारीख को पीवी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कोई भी आदमी 1 तारीख को अपना पीवी सिस्टम से कर लेता है, तो वो प्रयास करता है कि उसके नीचे से भी कुछ बिजनेस आ जाए, और लगभग आ ही जाता है, कुछ न कुछ आ जाता है। अगर आप 1 तारीख को अपना कर लेते हैं तो। साथ ही साथ टीम से आप तभी करा सकते हैं जब आप खुद पहले करते हैं। आप टीम को बोलिएगा 1 तारीख को पीवी करो, आपका टीम वो नहीं करेगा जो आप बोलेंगे, आपका टीम वो करेगा जो आप करें। इसलिए आप करके अपना बिल भेजिए, टीम आपका देखेगा, उसका डुप्लीकेशन करेगा, 1 तारीख को पीवी होना शुरू हो जाएगा। टीम से अगर आप कराना चाहते हैं, आपको खुद करना पड़ेगा सबसे पहले। बिजनेसमैन की पहचान यही है। कौन डीएक्शन में बिजनेस करने आया है, कौन है जो खाने आया है। जो यूजर है, प्रोडक्ट खाने वाला है, वो जब मन तब पीवी करेगा, उसका कोई सिस्टम से मतलब नहीं है। लेकिन जो आदमी बिजनेस करने के लिए आया है, उसका पहचान है, वो 1 तारीख के सिस्टम को फॉलो करेगा। इसलिए 1 तारीख के बिजनेस के साथ खिलवाड़ नहीं करना, 1 तारीख के पीवी बनाना बहुत जरूरी है। ये बताता है कि आप एक रियल बिजनेसमैन हैं। साथ ही साथ सिस्टम बनने की फुल गारंटी है। पैसा कैसे आने वाला है, सिस्टम बनने से। कोई भी बिजनेस कीजिए आप, डी एक्शन बिजनेस में तो पैसा सिस्टम के बगैर आ नहीं सकता। तो 1 तारीख की पीवी करना, इसका मतलब हुआ कि आपका सिस्टम बनने का पूरा चांस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिस्टम आराम से बन सकता है। यह एक ऐसा सिस्टम है, 1 तारीख का पीवी, यह एक ऐसा सिस्टम है, कुछ दिन इसको फॉलो कर लेते हैं तो जितना आज महीना में बिजनेस जाता है, उतना एक दिन में आपको जाने लगेगा।
फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जाना शुरू हो जाएगा। इसको करना होगा और इसको दिल से फॉलो करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। बहुत लोग रो-रो के 1 तारीख को पीवी बनाते हैं, तो जो रो-रो के बनाते हैं ना, उनका कुछ नहीं होने वाला है। जो हँस-हँस के पीवी बनाता है, उसी का सब कुछ होने वाला है। पीवी खुशी-खुशी बनाना है, ये तो आपको मौका मिला है आपको बनाने का, जश्न मनाइए, खुशी मनाइए, वो खुशी का दिन है। क्योंकि वो आप करेंगे तो धीरे-धीरे आपका बिज़नेस जो आज मंथ में जाता है, वो 1 दिन में जाना शुरू हो जाएगा। 1 तारीख को जितना बिज़नेस जाता है, उसका 3 गुना बिज़नेस पूरा महीना में चला जाता है, अगर आप सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं तो। मैंने एक अंदाज़ आपको बता रहा हूँ, किसी का 4 गुना भी जा सकता है, किसी का 2 गुना भी जा सकता है। लेकिन 3 गुना तक जाने का पूरा चांस है कि अगर आपका 1 तारीख को 1000 पीवी है, तो आप धीरे-धीरे भी करेंगे तो आप 3000 पीवी पर लगभग पहुँच जाएँगे। 3 गुना बिज़नेस जाने का चांस है। सिस्टम का पुजारी, आप अगर 1 तारीख को करते हैं अपना बिज़नेस, इसका मतलब है कि आप सिस्टम का पुजारी हैं और इस बिज़नेस में भगवान कौन है? सिस्टम। क्योंकि आपको जो कुछ भी आने वाला है, वो सिस्टम से ही आने वाला है। पैसा सिस्टम से आएगा, गाड़ी सिस्टम से आएगा, घर सिस्टम से आएगा, मान-सम्मान सिस्टम से आएगा, सब कुछ आपको सिस्टम से मिलेगा। जब सब कुछ सिस्टमे से मिलना है, तो सिस्टम का उल्लंघन करते हैं। सिस्टम का पूजा कीजिए। कौन-सा सिस्टम? 1 तारीख के पीवी का सिस्टम। इसका उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। 1 तारीख के पीवी का सिस्टम का पालन करना है, सिस्टम का पुजारी बनना है, सिस्टम का उल्लंघन नहीं करना है, सिस्टम को दिल से पूजा करना है। टीम में यदि इसका डुप्लीकेशन करा दीजिएगा, 1 तारीख के पीवी के सिस्टम को टीम में डुप्लीकेशन करा दीजिएगा, मालूम है क्या हो सकता है? आप देखिए इसका जादू। आज आप हैं, आप 3 महीना में 1 आदमी को सिखा दीजिए। क्या सिखाइए? अपना 1 तारीख को पीवी बनाइए। आपको जो भी बनाना है आप 1 बनाइए। 3 महीना में 1 आदमी को सिखाया जा सकता है कि नहीं सिखाया जा सकता है? हर 3 महीना में 1 आदमी को सिखाइए। सिंपल है, हर 3 महीना में 1 आदमी को सिखाइए। मात्र 36 महीना में, 3 साल में आपके नीचे 4096 आदमी हो जाएँगे। 1 तारीख को पीवी करने वाले और अगर 1000 पीवी बनाता है सारे लोग, तो 40,96,000 पीवी 1 तारीख को सवेरे 9 बजे दिखेगा। यानी 1 तारीख को 40 लाख पीवी हो, अगर आप 1000 पीवी सबसे करवाते हैं तो। लेकिन अगर आप 1000 की जगह 1500 कराते हैं, या आप 1500 करा रहे हैं, तो 1500 अगर आप क्या हो सकता है? ज़रा देखिए हिसाब लगाइए। 4096 आदमी 1500 पीवी करेगा, तो 61,44,000 पीवी होगा। 1 तारीख को 61 लाख पीवी। गेम को समझिए कितना बड़ा खेल होने जा रहा है। और कहीं 3500 पीवी करा दिए तब क्या होगा? 1,44,00,000 पीवी लगभग आपका पहुँच जाएगा 1 तारीख को। इतना पावर है। आप 3 साल केवल सिस्टम को फॉलो कर दीजिए। 1 तारीख के सिस्टम, हर 3 महीना में 1 आदमी को तैयार कीजिए जो 1 तारीख को पीवी कर सके। इतना ही तो करना सीख जाइएगा तो जादू हो जाएगा। यही तो पावरफुल सिस्टम है। ये जो कर लिया उसका आगे अपने आप हो। इसलिए 1 तारीख के पीवी के सिस्टम को दिल से पालन करना है, दिमाग से नहीं करना है। क्या नुकसान होगा नहीं करेंगे तो? सिस्टम कहियो खड़ा नहीं होगा। ज़िंदगी भर की तरह काम करना पड़ेगा। हमेशा लालच में लटके रहिएगा। कोई हमारा नीचे पीवी कर लेगा, तो हम अपना पीवी करके उसका पैसा खा लेंगे। ये आदमी का काम है। ये जिंदा आदमी का काम नहीं है। मरा हुआ आदमी जो होता है वो यही सब ताकत रहता है। कौन आदमी हमारा नीचे पीवी किया कि हम अपने पीवी मार के पैसा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कितना दिन खाइएगा आप? आपको पैसा नहीं आएगा। सिस्टम कभी नहीं खड़ा हो सकता है अगर आप 1 तारीख को पीवी नहीं बनाते हैं तो। 1 तारीख की पीवी बनाना सीखिए। हम क्या है, सड़ने की फुल गारंटी है। सिस्टम को उल्लंघन करिएगा, सड़ जाइएगा ये बिज़नेस में। बहुत लोग इस बिज़नेस में सड़े हुए मिलेंगे आपको जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 10,000 रुपया नहीं कमाते हैं। खुद 12 साल से काम कर रहा है, 12,000 रुपया नहीं कमाता है। क्यों? सिस्टम का पालन कभी नहीं किया, हमेशा सिस्टम का उल्लंघन किया। अपलाइन बताते-बताते उसको, लेकिन उस सिस्टम का पालन नहीं किया। तो जो सिस्टम का पालन नहीं करेगा, वो सड़ना ही है उसको, तो कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए सिस्टम का पालन दिल से करना है, सारे लोग करना है, खुद से करना है। अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है, तो सिस्टम को फ़ॉलो करना है। ये नुकसान है। दूसरी चीज़, अब आप बताइए क्या करना चाहेंगे? 1 तारीख को सिस्टम में खुद रहिए, टीम को भी रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। खुद भी सिस्टम में रहिए, टीम को भी रखिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, कैसे करें अपना पीवी? सवाल आता है ना, कैसे करें सर आप बताइए? हम बताते हैं कैसे करें। आपके पास 2 गो विकल्प है।
पहला विकल्प है खुद इस्तेमाल करके कीजिए, आप सब प्रोडक्ट की जरूरत है, या यूजर बना के कीजिए, बहुत सारा यूजर बना दीजिए, आपको पीवी बनाने का टेंशन खत्म हो गया। यूजर को प्रोडक्ट दीजिए, पीवी बनाइए, प्रोडक्ट दीजिए, पीवी बनाइए, हो गया काम। 1000 पीवी का प्रोडक्ट तो आपके घर में जरूरत है, सब घर में जरूरत है। कैसे जोड़िए? चाय आपको चाहबे करिए, स्पिरुलिना चाहबे करिए खाने के लिए, साबुन चाहबे करिए, वर्जिन ऑयल चाहिए ही, वो नया तेल आ गया है खाना बनाने वाला, इहो चाहबे करिए। पूड़ी तो पूड़ी नहीं छानिएगा, छानने के लिए तेल चाहिए, तो बढ़िया तेल आ गया आपके पास। ये सारा प्रोडक्ट अगर खरीद लेते हैं तो 1000 पीवी तो ऐसी बन गया। 1000 पीवी, एक आइटम भी लीजिएगा तो 1000 पीवी तो आपके घरवा में जरूरत है। 3000 का प्रोडक्ट आपके घर में खपत है। ये 3000 रुपया कहीं ना कहीं बाजार में दुकानदार को दे रहे हैं, लेकिन 3000 नहीं दे रहे हैं। बाजार में ये सारा आइटम लेने जाइएगा तो आपको सस्ता में मिलेगा, क्योंकि बाजार में जो मिल रहा है आपको क्वालिटी नहीं मिलेगा। बाजार में आप सस्ता में ले लीजिएगा, जो हम 3000 में दे रहे हैं हो सकता है कि बाजार में आपको 1500 में मिल जाए, 2000 में मिल जाए। हम आपको 130 रुपया में साबुन साबुन दे रहे हैं, आप बाजार में जाकर वो साबुन ले लीजिएगा 130 रुपया में, कौन ठीक है आपको? हम आपको कुकिंग ऑयल 220 रुपए लीटर दे रहे हैं, बाजार में आप 150 रुपए लीटर लेकर पी जाइएगा। तो बाजार में आपको जो कम पैसा लग रहा है, कम पैसा लग के जो पैसा बच रहा है, आपको मिल का रहा है, तनी देखिए। बाजार में जो आपको प्रोडक्ट देता है वो घटिया प्रोडक्ट आपको देता है, आपको सही प्रोडक्ट आपको नहीं, बीमारी देने वाला प्रोडक्ट आपको मिलता है। पैसा तो बचा लिए 1500, नहीं हम नहीं लेंगे डीएक्शन का प्रोडक्ट, हम नहीं रिप्लेस करेंगे डीएक्शन के प्रोडक्ट से, मत कीजिए। आप खाइए, घटिया प्रोडक्ट खाइए, बीमारी देने वाला खाइए, जिंदगी भर डॉक्टर के यहाँ जाके पैसा फेंकिए, पैसा कहीं नहीं आने वाला है, खाते खाते मर जाइएगा, कहीं पैसा नहीं आने वाला है। लेकिन जब डीएक्शन के प्रोडक्ट से चेंज करते हैं अपने घर का ब्रांड, क्या होता है मालूम है? सबसे पहले आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी सही मिलता है, साथ ही साथ वहां बीमारी देने वाला प्रोडक्ट था, डीएक्शन आपको स्वास्थ्य देने वाला प्रोडक्ट आपको दे रहा है। कुछ दिन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा तो प्रोडक्ट में सारा फ्री हो जाएगा आपका, और क्या चाहिए? आप खाते खाते मर गए, कहीं नहीं फ्री हुआ, यहाँ प्रोडक्ट फ्री हो गया, और पैसा कमाने का जबरदस्त अवसर है। घर का ब्रांड चेंज करके आप पैसा कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। आपके इतना बड़ा पावर आपको डीएक्शन आपको दे रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? 1500 बचा के और घटिया प्रोडक्ट लेके डॉक्टर के यहाँ जाके पैसा फेंकते रहिए, कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगा के बढ़िया का प्रोडक्ट खाते रहिए, और पैसा कमाने का अवसर भी आपको मिल रहा है। कुछ दिन के बाद आपका प्रोडक्ट फ्री। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में प्रोडक्ट फ्री हो चुका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं डीएक्शन के रास्ते से। तो आपको खाने से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। आपको एक बात बता रहा हूँ, आप समोसा खाते हैं बाजार में जाकर, सिंघाड़ा खाते हैं, 30 रुपया का सिंघाड़ा खा गए और 30 रुपया का जूस पी गए, तो पैसा बर्बाद हुआ कि बचा? वेस्ट हुआ कि इन्वेस्ट हुआ? सिंघाड़ा अगर आप खाते हैं 30 रुपया का तो आपका पैसा हुआ, और 30 रुपया के अगर जाके जूस पी लेते हैं बाजार में कोई फल का, तो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ। लोग इन्वेस्ट करते हैं जमीन में, शेयर मार्केट में। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप के ऊपर कीजिए। आप ही ना रहिएगा तो क्या करिएगा? जमीन और जायदाद, खुद रहने को पहले जुगाड़ कीजिए ना। आपको खुद के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, खुद के ऊपर इन्वेस्ट। लोग खाली किताबें पढ़ने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब बढ़िया बढ़िया खाइएगा नहीं तो किताब पढ़ने लायक रहिएगा आप? किताब पढ़ने लायक तभी ना जब आपको आंख से दिखेगा। आंखें गायब हो गया तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो आप कैसे पढ़िएगा? तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको खुद के ऊपर करना है। बाजार का प्रोडक्ट खाते हैं, आपको प्रोडक्ट बीमारी हो रहा है, वहां पैसा वेस्ट हो रहा है। डी एक्शन के प्रोडक्ट खाते हैं, आपके पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, ये पैसा आपका बर्बाद नहीं हो रहा है। आपके बॉडी के अंदर जाके चीज आपके शरीर को फायदा करता है वो इन्वेस्टमेंट है, और जो चीज आपके शरीर में नुकसान करता है वो आपका वेस्ट है। इसलिए आप कभी भी ऐसे प्रोडक्ट खाएं जो आपको वेस्ट हो रहा है, जिसमें पैसा वेस्ट हो रहा है। कुछ भी खाइए, पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर ही इन्वेस्ट होगा नहीं, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप अपने इन्वेस्ट कीजिए, तो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। इस तरीके से आप अपना घर में पीवी आराम से बना सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि सर फील्ड में रोज जाना चाहिए? हाँ, फील्ड में रोज जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आइए देखते हैं। काम करने के लिए जाना है, प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जाना है, फील्ड में काम करने जाना है। जैसे एक नौकरी करने वाला, एक रोजगार करने वाला रोज दुकान खोलता है, रोज ड्यूटी जाता है। क्यों? क्योंकि वही उसका काम है। नौकरी करने वाला को रोज पैसा मिलता है, 30 दिन लगातार ड्यूटी जाएगा तो एक दिन मिलेगा उसको पैसा।
कौन सा बात है? तो रोज जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। रोजगार करने वाला रोज दुकान खोलता है कि नहीं खोलता है? रोज पैसा आवे चाहे मत आवे, रोज दुकान खुलता है कि नहीं खुलता है? खुलता है। आपको भी यहाँ वही करना है। रोज काम करना है। करने के लिए फील्ड में जाना है। प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जाना है। प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा। अब देखिए ना कि कैसे खेला होगा। आप लूडो खेल रहे हैं मान लीजिए, एगो ब्लू घर, एगो पीला घर, हरा घर, एगो लाल घर, ठीक है? ब्लू घर वाला फेंका, उसको छक्का नहीं आया। पीला घर वाला फेंका, उसको छक्का नहीं आया। जो ब्लू घर वाला था, वो बीए पास था। पीला घर वाला जो है वो एमए पास है, और जो हरा घर वाला है वो ग्रेजुएट है, और जो लड़का घर वाला है वो 7वां पास है। अब देखिए खेला, जो ब्लू घर वाला फेंका उसको नहीं आया, पीला वाला को भी नहीं आया, हरा वाला को भी नहीं आया, और 7वां पास के आ गया। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ये बताइए? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। आप फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, ऐबे करेगा। वो आना ही है। क्यों आएगा? क्योंकि उसके अंदर छक्का है। सेम यही काम डी एक्शन में करना है। तो बताते जाइए, 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 अपने आप होएगा। टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छा बताने का जरूरत नहीं है, बताना है, बताना है। बहुत अच्छा नहीं। दुनिया का सबसे बढ़िया प्लान क्या है? बताना। दुनिया का सबसे घटिया प्लान क्या है? नहीं बताना। लोग कहता है सर हमको ऐसा ऐसा प्लान दिखाने के लिए बताइए ना कि हमको कोई भी बता दो जुड़ जाए, कोई भी बताए तो ले लेवे। ऐसा कुछ नहीं। ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। आप बताइए, 10 को बताइएगा तो 1 सुनेगा, 5 को बताइएगा तो 1 सुनेगा, ये संभावना है। आप बताते जाइए, आपका काम हो जाएगा। आज आप अकेले हैं, हिसाब लगाइए। 5 आदमी को बताने में आपको कितना टाइम लगेगा? 5 दिन। 5 को बताइएगा तो लगभग 1 को खाने वाला आपको यूजर मिलेगा। यानी 5 दिन में 1 को मिला। यानी 1 यूजर लाने में आपको कितना टाइम लगा? 5 दिन। लेकिन जैसे ही आप 5 आदमी को सिखा दिए अपने टीम में ये करना, क्या सिखा दिए? फील्ड में जाओ, रोज जाओ, जाके बताओ। अब क्या होगा? 1 दिन में 5 लोगों को बताया जाएगा। यानी हर आदमी एक-एक आदमी को बताएगा। तो 1 दिन में 5 आदमी को बताया गया। तो एवरेज क्या बता रहा है कि 5 में 1 यूजर आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 दिन में 1 यूजर आपको मिलना हो जाएगा। आया खेल समझ में कि नहीं आया? हमको क्या करना है? फील्ड में जाने वालों की संख्या को बढ़ाना है। हमको अपने ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाना है। हमको फील्ड में जाने वालों की संख्या को बढ़ा देना है। अगर हम फील्ड में जाने के दौरान हमें रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें केवल एक चीज़ सोचना चाहिए, हमें जाना है, बताना है। जाना, बताना है। बस इतना ही काम है आपको। जाइए, बताइए, एकदम निस्वार्थ बात कीजिए। कोई लालच में मत पड़िए, वो लेगा, नहीं लेगा, टेंशन मत लीजिए। जाना है, बताना है, बस इतना ही याद रखिए। फील्ड में जाने वालों की संख्या, धीरे-धीरे इस संख्या को बढ़ाना है। अगर आज आपके पास 5 लोग हैं आपके टीम में, तो 5 लोग हैं तो आपको कै गो यूज़र मिलेगा? एगो। 5 लोग आपके टीम में फील्ड में जाने वाला है, तो 1 यूज़र आपको रोज़ मिलेगा। अगर आपके टीम में 10 लोग हो गए फील्ड में जाने वाले, रोज़ 10 लोग फील्ड में जा रहे हैं, रोज़ 10 प्लान चल रहा है, तो 5 में 1, 10 में कितना होगा? 2 होगा। और अगर आपके पास 50 लोगों की संख्या हो गया, तो 50 में कितना? 10 गो जॉइनिंग रोज़ मिलेगा। रोज़ 10 गो यूज़र गिरेगा आपके टीम में। सोचिए क्या होने वाला है। आपको क्या करना है? धीरे-धीरे इस संख्या को बढ़ाना है। कौन संख्या को? होम मीटिंग करने वालों की संख्या को बढ़ाना है। फील्ड में जाने वालों की संख्या को बढ़ाना है। आप संख्या, प्रोडक्ट बेचने वालों की संख्या, अरे प्रोडक्ट बेचने का ज़रूरत ही नहीं है, आप जाके खाली बताइए ना, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। सिंपल सा बात है, आप बताइए खाली। आपका फ़ोकस केवल बताने के ऊपर होना चाहिए। मन से बताइए, दिल से बताइए, बिना लालच के बताइए, निस्वार्थ बताइए। वो ले ना ले टेंशन मत लीजिए, आपका काम है बताना और इस संख्या को बढ़ा दीजिए। बस, खेला खत्म। मीटिंग में नए लोगों को लेकर जाना, अपने-अपने क्षेत्र में सेंटर खोलिए, साप्ताहिक मीटिंग कीजिए और नए लोगों को लेकर के जाइए। क्यों ले जाना? क्योंकि नया आदमी जब सेंटर पे जाता है और 50 आदमी, 20 आदमी आता है, तो उसका विश्वास लेवल बढ़ जाता है। और जब उसका विश्वास लेवल बढ़ जाता है, तो तुरंत मोटिवेट हो जाता है। प्रोडक्ट लेकर यूज़ करना शुरू कर देता है। जब आप उसे अकेले में आकर बताते हैं, तो उसको लगता है कि आप ही केवल हैं, इसलिए उतना विश्वास उसको नहीं होता है। इसलिए उसको लेकर के जाना सेंटर पे बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट से ज़्यादा टिकट बेचना ज़रूरी है। आप 1 तारीख को पीवी बना लिए, अब आपका पूरा महीना आपका फ़ोकस क्या होना चाहिए? सेंटर पे मीटिंग चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट टिकट बेचिए। ₹10, ₹20, ₹30 लगा करके जितना आपका खर्चा आता है, उस हिसाब से टिकट लगा करके और टिकट लगा के मीटिंग कीजिए और फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बेचिए। क्यों टिकट बेचना है? कि टिकट का दाम प्रोडक्ट के दाम से बहुत कम होता है। लोग फील्ड में प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। आप टिकटवा बेचिए ना, देखिए ना जादू जैसा काम करेगा। जब वो टिकट ले लेगा, लेने के बाद मीटिंग में अगर आ गए, तो प्रोडक्ट सुनेगा, मीटिंग सुनेगा, पूरा मोटिवेट हो जाएगा। प्रोडक्ट ले लेगा, आपका प्रोडक्ट आराम से निकल जाएगा। प्रोडक्ट निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ा। यानी प्रोडक्ट
बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप काम हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको केवल टिकट बेचना है और टिकट बेच के लोगों को मीटिंग तक पहुँचाना है। हर मीटिंग का बेचना। हमें सर बताते थे एक चीज़ कि बेटा जॉइनिंग करने नहीं आएगा इस बिज़नेस में, तुम पास कर जाओगे। प्रोडक्ट बेचने नहीं आएगा तो भी सफल हो जाओगे, लेकिन अगर टिकट बेचने नहीं आया ना, तो ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। अग्रवाल सर बार-बार हमको इस चीज़ को समझाते थे कि टिकट बेचना सीखो, टीम को टिकट बेचना सिखाओ। आज मैं आपको बता रहा हूँ, टिकट बेचना सीखिए, टिकट बेचना सिखाइए टीम को। दम भर टिकट बेचिए मीटिंग का, कोई मीटिंग रहे दबा के टिकट बेचिए और भरिए अपना आदमी से मीटिंग में। उसके बाद देखिएगा तो रिजल्ट आता है कि नहीं। ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये है पावर मीटिंग का। जब आप टिकट बेचना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट इसका दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शुरुआत में इस बिज़नेस में जब शुरू करते हैं, तो आपको इस बिज़नेस में पाल-पोस के बड़ा कौन करता है इस बिज़नेस में? मीटिंग ट्रेनिंग। हर आदमी को इस बिज़नेस में पाल-पोस के बड़ा कौन करता है? मीटिंग ट्रेनिंग बिज़नेस में बड़ा करता है आपको। इसलिए मीटिंग ट्रेनिंग कभी भी नहीं छोड़ना है। मीटिंग ट्रेनिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकते हैं, उतना मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग में लाना है। मीटिंग ट्रेनिंग से आपका बिज़नेस बढ़ेगा और ये काम करता है मीटिंग। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मीटिंग ट्रेनिंग का कितना बड़ा पावर हो सकता है। आपको इस बिज़नेस में बड़ा करता है। इसलिए मीटिंग ट्रेनिंग कभी भी मत छोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए। शुरुआत में आप जब आते हैं इस बिज़नेस में, आपको पाल-पोस के बड़ा करने वाला यही है। बाद में जब आप बड़े लेवल पर चले जाते हैं, तो बहुत लोग मीटिंग छोड़ देते हैं। मीटिंग नहीं छोड़ना है, मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करना है क्योंकि बच्चा थे आप इस बिज़नेस में, आपको मीटिंग माँ-बाप की तरह पाल-पोस के बड़ा किया। अब आप बन गए, बूढ़ा हो गए। अब बच्चे को आपकी ज़रूरत है, आपको मीटिंग में आना चाहिए ताकि जो नए लोग आ रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले, इसलिए मीटिंग ट्रेनिंग कभी मत। दूसरी चीज़, टारगेट पूरा करने के फ़ायदे। आप एक बिज़नेस करने आए हैं, आपको टारगेट बना के काम करना चाहिए। टारगेट बना के काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका बिज़नेस एक समान स्पीड में चलता है। ऐसा चलता है आपको ना ज़्यादा अप ना ज़्यादा डाउन, आराम से चलते रहता है। शुरुआत में रिज़ल्ट उतना बड़ा दिखता नहीं है, लेकिन 1 से 2 साल अगर इस टारगेट बना के काम कर ले, आपका बिज़नेस एक बहुत बड़ी ऊँचाई छू सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आपका 10,000 ग्रुप टीवी का बिज़नेस है। आप 10% का ग्रोथ हर महीने अगर आप करते हैं, तो लगभग 89,000 पीवी का बिज़नेस खड़ा होता है। अगर आप 20% का ग्रोथ करते हैं, तो 6,62,000 पीवी का ग्रोथ हो सकता है। अगर आप 30% का ग्रोथ से चलते हैं, 41,75,000 पीवी का बिज़नेस हो सकता है। और अगर आप 50% ग्रोथ से चलते हैं, 11,22,27,415 केवल 2 साल के अंदर जा सकता है। अभी तो 50% तक गए हैं, अभी 60%, 70%, 80%, 90%, 100% अभी रुकेगा? चलते रहेगा। ये तो 10, 20, 30, 50 आप अपना स्पीड देख लीजिए, आप कितना स्पीड में चल सकते हैं। उतना स्पीड में आप हर महीने चलिए ना खाली 2 साल और देखिए 2 साल में जादू हो जाएगा। साल भर में आपको दिखने लगेगा कि कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो टारगेट बना करके काम करें और हर महीने अपना खुद का नया जॉइनिंग कराते रहना चाहिए। नया जॉइनिंग क्या है? खून है इस बिज़नेस का। आपके शरीर में नया खून जिस तरह आपके चलने के लिए, आपके एनर्जी के लिए, उस तरह से इस बिज़नेस में नया जॉइनिंग जो है वो खून की तरह काम करता है, ब्लड की तरह काम करता है। नया जॉइनिंग कराते रहना चाहिए। आप खुद नया जॉइनिंग कराएँगे तभी आपका टीम देखा-देखी कराएगा। मैं शुरू में आपको बताया, आपका टीम वो नहीं करेगा जो आप बोल रहे हैं। आपका टीम वो करेगा जो आप कर रहे हैं। आप जो टीम से कराना चाहते हैं, आप खुद करके टीम को दिखा दीजिए, टीम अपने आप आपको देखा-देखी डुप्लीकेट करेगा। आपको जॉइनिंग कराना चाहते हैं कि मेरा टीम जॉइनिंग करे, आप खुद करा के दिखाइए। आप चाहते हैं मेरा टीम 1 तारीख को पीवी करे, पहले आप करके दिखाइए। आप चाहते हैं कि मेरा टीम मीटिंग में आवे, पहले आप टाइम से आना शुरू कर दीजिए। आप जैसे-जैसे करिएगा, आपका टीम आपको देखा-देखी वैसे-वैसे करेगा, फॉलो करेगा। दूसरा चीज़ क्या है? अपना खुद का 6 लाइन तैयार करना। टीम को सिखाना बहुत ज़रूरी है। खुद का 6 लाइन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 6 लाइन क्या है? ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से ही पैसा आता है। परमानेंट पैसा स्ट्रक्चर से ही आने वाला है। ग्रुप पीवी से नहीं आएगा। आपका ग्रुप पीवी बहुत चला जाएगा, लेकिन आपके पास स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, आपको पैसा नहीं आएगा। 6 लोग कैसे मिलेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। 30 गो संतुष्ट ग्राहक बनाना है।
हमारा संतुष्ट ग्राहक बनाने वाला जबरदस्त प्रोडक्ट है चाय स्पाइरुलिना। किसी को भी फर्स्ट राउंड में शुरुआत में स्पाइरुलिना दीजिए उसको, 20 दिन इस्तेमाल कर लेगा, 20 दिन में जब रिजल्ट मिलेगा उसको तो अपने आप संतुष्ट हो जाएगा और फिर आगे का बात शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर्ड संतुष्ट ग्राहक बनाना है। कोई भी व्यक्ति नया मिलता है तो उसको संतुष्ट ग्राहक बनाना है। जब उसको प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल गया तो उसको परमानेंट ग्राहक में कन्वर्ट करना है। परमानेंट ग्राहक बन गया मेरा, अब उससे बात कीजिए, पैसा कमाना चाहता है क्या? अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो उसको बिजनेस करने वाला बना देना है। उसके बाद उसको सिखाना है। क्या सिखाना है? कि बिजनेस कैसे करना है ये उसको सिखाना है। जब उसको सिखाएंगे तो आईबीओ प्रोड्यूस होगा। ये 5 चरण है। इस 5 चरण में आप आईबीओ बना सकते हैं। ये आईबीओ बनाने का बिजनेस है। आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं। आदमी जोड़ेंगे सब मर जाएगा। आईबीओ बनाइए, आईबीओ सीखिए सिखाइए, सीखिए सिखाइए, सीखिए सिखाइए। ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको वो कुत्ता मिलेगा। आप जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे, हर सीढ़ी पर एगो कुत्ता आपको मिलेगा, उलझना नहीं कुत्ते से, आगे बढ़ते रहना है, वो कुत्ता भौंकेगा, उसमें फँसना नहीं है। जब जो रास्ता शुरू में आपको कठिन दिख रहा है, असल में वही आगे चल के सबसे आसान लगने लगेगा। कठिनाई वाला रास्ता से डरने का ज़रूरत नहीं है, मस्त होके चलना है। 3 तरह के लोग इस बिज़नेस में आते हैं। पहला, सीनियर पे निर्भर लोग, ये खास करके नए लोग होते हैं। नए लोग अगर सीनियर पे निर्भर हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दुःख की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। 3 तरह के स लोग, तो 3 तरह के लोग में पहला नंबर है सीनियर पे निर्भर लोग। नया लोग खास करके, अगर पुराने स्टार एजेंट, रूबी, डायमंड बनने के बाद भी अगर वो सीनियर पे निर्भर हैं, तो समझ लीजिए कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? अगर आप सीनियर के ऊपर निर्भर हैं तो एक सीनियर आपको टाइम देगा महीना में, मुश्किल से 5 दिन, 10 दिन। 10 दिन में आप कै गो आदमी से मिलाइएगा? 10 गो आदमी से। 10 गो में कै गो खाने वाला मिलेगा? 2 गो। यानी अगर सीनियर पे निर्भर हैं, तो महीना में कै गो यूज़र बना रहे हैं आप? सिर्फ 2 गो। लेकिन जैसे ही आप खुद पे निर्भर हो जाते हैं, आप 30 दिन अपने से प्लान दिखाते हैं, 30 दिन अपने से मिलते हैं, तो आप 30 दिन में 30 गो आदमी से मिलिएगा और जब 30 आदमी से मिलिएगा, तो आपका जॉइनिंग कै गो निकलेगा? खाने वाला कै गो मिलेगा? 6 गो। अब निर्भर थे तो कै गो मिल रहा था? 2 गो। अपने ऊपर निर्भर हुए तो कै गो मिला? 6 गो। लेकिन लीडरशिप, ये बिज़नेस किस चीज़ का है? लीडरशिप। तीसरा कैटेगरी जो है वो बहुत ही खतरनाक कैटेगरी है। लीडरशिप, लीडरशिप क्या करता है? अपने टीम को सिखाता है। क्या सिखाता है? फील्ड में जाना। क्या सिखाता है? 1 तारीख को पीवी करना। क्या सिखाता है? मीटिंग। क्या सिखाता है? टिकट बेचना। क्या सिखाता है? टाइम से पीवी करना। सारा चीज़ सिखाता है और जो लीडर होता है वो सिखाता है। अगर 10 लोगों को भी आप सिखा दिए रोज़ फील्ड में जाके मीटिंग करना, तो आप जोड़ के देखिए महीना में 300 होम मीटिंग होगा और 300 होम मीटिंग में कितना जॉइनिंग मिलेगा? आपको पता है महीना में 60 गो यूज़र तैयार होगा, 60 गो यूज़र। 60 गो यूज़र तैयार होगा, तो उसमें 6 गो काम करने वाला नहीं आएगा? हर महीने 6 गो काम करने वाला आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? बिज़नेस किस चीज़ का है? लीडरशिप का। इसमें पैसा कौन कमा सकता है? लीडरशिप। अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, तो लीडरशिप पैदा कीजिए। लीडरशिप डेवलप कीजिए। लीडरशिप जन्मजात किसी के अंदर नहीं होता है। हर आदमी सीख के लीडर बनता है और लीडरशिप अगर आपके अंदर आ गया, तो आप लोगों को सिखाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप टीम को सिखाते नहीं हैं, बहुत लोग टीम को नहीं सिखाते हैं। तो जो टीम को नहीं सिखाते, वो लीडर नहीं है, वो लोडर हैं। वो सारा लोड लेके अपने कपार पे चल रहे हैं। ऐसे लोगों का ग्रोथ नहीं हो सकता है। ऐसे लोग उलझ के मर जाएँगे। इसलिए टीम को सिखाने पे ज़्यादा जोर दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि सिखाएँगे कहाँ से? खुद से सीखे तब ना, खुद तो सीखबे नहीं करते हैं। दिमाग में क्या बैठ गया है? बहुते हम अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो आप टीम को क्या सिखा सकते हैं? इसलिए खुद सीखने पर ध्यान दीजिए, टीम को सिखाने पर ध्यान दीजिए। टीम सीखेगा तबे आप इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं तो आपके ऊपर सब डिपेंडेंट हो जाएगा। लीडरशिप, हम यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं। पैसा कमाने का दुनिया में 4 तरीका है। नौकरी, रोज़गार, बिज़नेस। हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? बिज़नेस। बिज़नेस में पैसा कैसे आता है? सिस्टम से आता है। सिस्टम कैसा होना? सिस्टम को तोड़ना नहीं है, सिस्टम का हूबहू पालन करना है। ही बिज़नेस है। साथ ही साथ सोच कैसा होना चाहिए? जो सीख चुका हूँ उतना तो मैं कर ही लूँगा और जो नहीं सीखा हूँ उसको सीखूँगा। सीखना है उसको। कोई चीज़ इसमें ऐसा कोई नहीं है जो सारा चीज़ सीख लिया है। कोई नहीं सारा चीज़ सीख लिया है। सबको सीखने की ज़रूरत है। मत बोलो जो है पर चाहिए नहीं। क्या बोले? जो नहीं है लेकिन आपको चाहिए। तो आपको वही बोलना है जो नहीं है आपके पास, लेकिन आपको चाहिए। आपको वो चाहिए। आपको घर नहीं है, घर चाहिए। गाड़ी नहीं है, गाड़ी चाहिए। बोलिए, अपने मुँह से बोलिए, सोचिए, दिमाग में वही पिक्चर चलना चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में पिक्चर चलना चाहिए कि ये नहीं हमको चाहिए। लेकिन आप गलती करते हैं।
आप वो बोलते हैं जो है लेकिन आपको चाहिए नहीं। बहुत लोगों के पास टेंशन है लेकिन टेंशन चाहते नहीं है, अब बार बार टेंशन ले ले रहते हैं, तो वैसे नहीं होगा। आपको जो नहीं है लेकिन आपको चाहिए, उसके बारे में सोचिए, आपको मिलेगा। सीखना जारी रखें, सीखना बंद तो जितना बंद। इस बिजनेस में सीखना लाइफ टाइम प्रोसेस है, जिंदगी भर सीखना है। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी लोग एक चीज समझ लीजिए, आपको जिंदगी भर सीखना है। बंद करेंगे तो जितना बंद हो जाएगा, इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्या नहीं करे इस बिजनेस में, कोई भी नया शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताए नहीं करना, कभी भी नहीं। अगर आप करते हैं तो मरिएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। नकारात्मक बात कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए। किसी के पर्सनल लाइफ लाइफ पैसा में गलत नजर नहीं रखना चाहिए। अपना ध्यान किसी के शिकायत और अवहेलना में नहीं करना चाहिए। सिगरेट, दारू नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झूठ, दिखावा, फोकसबाजी, ये सबसे दूर रहना चाहिए। और हमेशा अपने सीनियर का सम्मान करना चाहिए। ये काम को करना है, ये काम आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अपनी सफलता का रौब सीनियर को मत दिखाओ। बहुत लोग सफल होकर के सीनियर को समझाने लगते हैं, तो अपनी सफलता का रौब सीनियर को मत दिखाओ। उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है, इसलिए अपनी सफलता का रौब उस सीनियर को मत दिखाया कीजिए। माँ बाप की तरह आपका सीनियर होता है, अपनी जिंदगी हार कर तुमको पार लगा दिया, आपको पार लगा दिया। तो अब लोग सीनियर को समझने लगते हैं कि उनको कुछ ही नहीं है। इसलिए कभी भी अपने सीनियर का अपमान नहीं करें, नहीं तो आप एक दिन सीनियर बनेंगे और आपका तो वो अपमान होगा कि आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। इसलिए अपनी सफलता का रौब सीनियर दिखाया कीजिए। लोग अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। चेंज योर बैड हैबिट, आदतों को सुधारने के अलावा कुछ और सुधारने की जरूरत नहीं है। डी एक्शन मार्केटिंग प्लान में स्टार एजेंट से ऊपर जितने लोग हैं, 21% पर नहीं रहना है। कसम खा लीजिए, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक किसी भी दिन 21% पे नहीं रहना है। चाहे कुछ हो जाए, नहीं रहना है। चाहे जो करना पड़े इसके लिए नहीं रहना है। नहीं रहना है तो नहीं रहना है। पर उस चीज से तोड़ो जो आपको सफल होने से रोक रही है। तोड़िए नाता, बहुत जरूरी है। बहुत लोग बहाना बनाते हैं। मीटिंग में बुलाइएगा ना तो बहाना बनाएंगे। मेंबर लोग बहाना बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लोग बहाना बनाते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, बहाना भी बनाना चाहते हैं। पूछिए ना, कहा जी मीटिंग में काहे नहीं आया? सर बाल कटाने जाना था आज। फिर काहे नहीं आया? घूमने जाना था। मामू घर जाना है, तो खाना खाने जाना है, तो कपड़ा धोना है, घर साफ करना है। मीटिंग में के दिन आपको सब करना है, आगे पीछे नहीं हो सकता है। बहाना बनाने वाले को किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती, जान लीजिए। इसलिए बहाना बनाना करिए बंद और पैसा बनाना करिए शुरू। ये आपका बिजनेस है, ये आपका सीनियर का बिजनेस नहीं है, ये जान लीजिए। आपका बिजनेस है, पूरा का पूरा जिम्मेवारी उठाइए, जिम्मेदार बनिए। आप इस बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने हाथ में लीजिए और तब ये मजा है इसका। 2 तरह का रजिस्टर तत्काल बनाना है हर आदमी को, सपनों का रजिस्टर और 120 आदमी का कॉन्टेक्ट लिस्ट। अगर इसको किए, आप अगर फील्ड में निकल गए तो मरने की फुल गारंटी है। ये 2 काम करिए कि जाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का पहचान कैसे होगा, कौन असली है कौन नकली है? सब कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग का काम होता है। प्रोडक्ट बनाने वाला कौन है, चेक कीजिए। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कच्चा माल बनता है, वो कच्चा माल कौन लाता है, कहाँ से आता है? और कच्चा माल के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ से होता है? और ये चारों कंडीशन को पूरा करने वाला दुनिया में एकमात्र कंपनी है, जिसका नाम है डी एक्शन। ये चारों के चारों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये चारों कंडीशन जिसमें फुलफिल कर रहा है, इसीलिए डी एक्शन को वन ड्रैगन कंपनी बोलते हैं। एक ही छत के नीचे सारा चीज। कौन ऐसा कंपनी होगा जिसका फैक्ट्री इतना सारा लगा हुआ है? डी एक्शन एक मजबूत कंपनी है। लोग आप समझते हैं एक्शन क्या है? डी एक्शन इज द स्ट्रॉन्ग कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का सबसे मजबूत कंपनी में अगर किसी का नाम आता है तो वो डी एक्शन का नाम आता है। डी एक्शन आज पूरे वर्ल्ड में 26 फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है। कोई मजाक बात नहीं है फैक्ट्री लगाना। यहाँ ये वो बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं लोग, यहाँ 26 को फैक्ट्री कंपनी लगा दिया है। अभी कितना फैक्ट्री लगने का कार्यक्रम चालू है। तो असली और नकली कंपनी का पहचान इसी से पकड़ा जाएगा, कौन असली है कौन नकली है, कौन कितना दूर जाएगा, कौन में हमारा भविष्य है, किसमें हमारा सेट है, किसमें हमारा फ्यूचर सेट नहीं है। ये चारों के चारों कंडीशन जो कंपनी फुलफिल करता है, वो दुनिया का एकमात्र कंपनी है डी एक्शन जो फुलफिल करता है। साथ ही साथ इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि 5 साल दम लगा के काम कीजिए। 5 साल इतना ताकत लगा के काम कीजिए कि 5 साल के बाद किसी भी महफिल में जाइए, आपसे बड़का कोई नहीं होना चाहिए।
आप उतना कर सकते हैं। और मेहनत जब लगातार बरसती है तो हार को बहा देती है। इसलिए मेहनत जारी रखें, लगातार करे, रोज करे, निरंतर करे, कंसिस्टेंस करे, क्योंकि ये बिजनेस क्या बोलता है, आप कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, रोज कीजिए। इसको एक ही चीज से प्यार है, रोज कीजिए। जो बिजनेस में आप एगो गाना सुने होंगे, गाना क्या है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक क्या करो, प्रेम करो, प्यार करो। ये गाना है ना, उसी तरह डीएक्शन बिजनेस के साथ है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक क्या करना है, इस बिजनेस से प्यार करना है। और जो इस बिजनेस से प्यार करेगा वो कभी सिस्टम का उल्लंघन करेगा, कभी नहीं। जो इस बिजनेस से प्यार करेगा वो सेंटर मीटिंग में नहीं जाएगा। इस बिजनेस से जो प्यार करेगा, पूरा सफल होने का जो जो सिस्टम है उस सारा सिस्टम को फॉलो करने के लिए, तो बिजनेस से प्यार करना शुरू कीजिए। इस बिजनेस में हमेशा एक चीज याद रखें, अगर आज आप फैसला ले लिए कि हमको डीएक्शन बिजनेस को सिस्टम से करना है, तो आपका एक सही हजारों लोगों की सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर आपने ये फैसला नहीं किया, आपकी एक गलत फैसला हजारों लोगों के सपने को मिट्टी में मिला सकता है। ये हमेशा याद, हमने हमने डिसीजन लिया कि डीएक्शन करना है, प्रोफेसर साहब ने डिसीजन लिया डीएक्शन करना है, अग्रवाल सर डिसीजन लिए करना है। आज उन लोगों के कारण हम लोगों तक पहुंचा, आज उन लोगों के कारण हम लोगों के घर में पैसा आ रहा है, आज हम लोगों के कारण बहुत सारे लोगों के घर में पैसा आ रहा है। तो डिसीजन, एक डिसीजन करना है, उसके कारण बहुत सारे लोगों के घर में पैसा आने लगा। लेकिन अगर वो एक बार डिसीजन ले लेते कि नहीं करना है, तो क्या होता, मैं आज कहाँ होता, आप कहाँ होते, और लोग कहाँ होते, किसी का कोई पता नहीं, सब इधर उधर भटके हुए रहते। तो माय डियर फ्रेंड, आपका एक फैसला कितने सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है, ये आपको भी नहीं मालूम है। लेकिन अगर आपने आज फैसला ले लिया कि मैं सिस्टम के साथ इस बिजनेस को करूंगा, पक्का बता रहा हूं कि आपका कारण हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन आपकी एक गलत फैसला हजारों लोगों को मिट्टी में मिला सकता है। ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए। किसी के सपना को मिट्टी में नहीं मिलाना है। जितना हो सके इस दुनिया में दे करके जाइए, बहुत जरूरी है। तो सिस्टम के साथ आइए मिलकर कुछ बड़ा करें, शुरुआत करें, सिस्टम के साथ करें, सिस्टम के साथ करेंगे, सिस्टम के साथ आपको सफलता मिलने वाली है। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही आपके लिए है, सिस्टम फॉर सक्सेस। फिर कभी आऊंगा, दूसरे बात को और भी बातें लेकर के आऊंगा। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। इन्हीं चंद के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग मेरी बात को सुने और मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं आप सभी के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज का प्रोग्राम इन्हीं चंद शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।